Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of blanks. तो ध्यान देंगे प्लीज, ये प्री इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है. Thank you very much for helping us during our tough times. Dash. अब बेटे उसने उसको थैंक बोला है, शुक्रिया अदा किया गया है. जब बात किसकी आई है, शुक्रिया अदा करने की आई है, इसका मतलब उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा. नथिंग मच तो गलत हो जाएगा. चेयर्स. बेटे चेयर्स का प्रयोग कब करते हैं आप लोग? जब या तो आप वाइन वगैरह की कप्स वगैरह उठाते हैं उस टाइम पे, या फिर गुड बाय के लिए भी बोला जाता है और थैंक्स के लिए भी बोला जाता है. ये तो थैंक्स का थैंक्स में जवाब गलत हो जाएगा. नॉट एट ऑल, डोंट मेंशन इट हो सकता है. स्लीप वेल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट. क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन. गुड मॉर्निंग. अब कोई आपको विश करता है तो आप भी जवाब विश में ही देते हैं. गुड मॉर्निंग हो सकता है, थैंक यू तो गलत हो गया, चेयर्स ये भी गलत हो गया, और स्लीप वेल ये भी गलत हो गया. अगर गुड बाय की बात आती तो चेयर्स का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ गुड बाय थोड़ी ना है, तो क्या आ जाएगा? गुड मॉर्निंग. ये वो चीजें हैं जो हमारी मैनर्स और एटिकेट से रिलेटेड हैं. आगे नेक्स्ट है हमारे पास सी यू नेक्स्ट मंथ. चेयर, चेयर गलत हो गया, चेयर्स होना चाहिए था. ठीक है, चेयर का प्रयोग करते हैं जब आप किसी का मनोबल बढ़ाने आदि की बात करते हैं, किसी को एंटरटेन करते हैं. अब यहाँ पर ये थैंक यू ये गलत हो जाता है. गुड मॉर्निंग बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट. बाय फॉर नाउ यानी अब के लिए अलविदा, अगले मंथ मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? बाय फॉर नाउ. हैव ए नाइस टाइम. अब आपसे कोई विश की जा रही है, हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए नाइस टाइम. ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, तो आप उसको क्या करते हैं? उसके शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक्स सेम टू यू हो सकता है. नॉट एट ऑल, डोंट मेंशन इट ये तो गलत हो गया. जब आपको थैंक्स बोला जाता है और उसका आप रिप्लाई करते हैं तो ये आ सकता था. नथिंग मच बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट. स्लीप वेल कहने ही क्या. क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन. वेयर डैश फ्रॉम. डैश एम फ्रॉम इंडिया. अब यहाँ एम आया है, इसका मतलब यहाँ पर तो आई आएगा बेटा. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं? सेकंड पर्सन को, और फिर सेकंड पर्सन जवाब दे रहा है, तो वो क्या बन गया? आई. यानी ऊपर क्या आएगा? यू आएगा बेटा. ठीक है, अब यहाँ पर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट आएगी, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा बेटे. Where are you from? I am from India. The mother took all cultures and civilizations. सारे cultures और civilizations की mother बोला जाता है इंडिया को. मैं वहां से हूँ. Where are you? I हो सकता है, ये गलत हो गया. Where are they? They आता तो फिर आर आना चाहिए था, गलत हो गया. You और I. अब यहाँ पर Where you from तो गलत हो जाएगा, आर लगाना जरूरी था. क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन. डैश अनीता ईट साउथ इंडियन फूड. ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर आपका क्या आ सकता है? डू आ सकता, डज आ सकता है, क्योंकि अनीता सिंगुलर है. पास्ट है तो डिड आ सकता है. अब हमारे पास ये दो ही आ सकते हैं. हैज हैव हैड होता तो ईटन आना चाहिए था. इज एम आर वॉज वर आदि होता तो ईटिंग आना चाहिए था. पैसिव होता तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी. ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहां पर डिड. डिड अनीता. अब यहां पर देखिए ईट, अब डिड के साथ तो ईट होना चाहिए था. शी. अब यहां पर क्या आना चाहिए? मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं. यस शी. अगर डज को देखें तो क्या आ जाएगा? ईट्स आ जाएगा बेटे. और अगर डिड को देखें तो एट आ जाएगा बेटा. ठीक है, इट डैश शी वॉज ए चाइल्ड. अब यहां पर वॉज आया है, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पास्ट टाइम रेफरेंस. इसका मतलब यहां पर व्हेन कंजंक्शन आएगा. अब ये तो वट वाला तो गलत हो गया, एक गलत हो गया. अब यहां पर जब पास्ट की तरफ इशारा है तो ईट्स गलत हो गया. यहां पर डज गलत हो गया. डिड एट व्हेन आएगा. अब यहाँ डज ईट्स व्हेन ये गलत हो गया. डिड एट व्हेन हो सकता है. डिड ईटन, ईटन गलत हो गया. क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. आप इसे खुद कर सकते थे या फिर हेल्प ले सकते थे. वट डैश यू गोइंग. अब यू आया, उसके बाद गोइंग लगा हुआ है, इसका मतलब आर आएगा. इसमें इज तो आएगा नहीं, इज वाले दोनों कट गए.
यहाँ पर डू आया तो गो डैश डू, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगाया जाता है, टू लगेगा, टी ओ ओ टू, ये तो गलत हो गया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ टू कंट्रोल देम? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। हाउ डैश लैंग्वेजेस डज योर यंगर डॉटर स्पीक फ्लुएंटली? हाउ डैश लैंग्वेजेस, बेटे लैंग्वेजेस हमारा काउंटेबल है, मैं मच तो हो नहीं सकता, मच तो क्वांटिटी और अमाउंट के लिए होता है, गलत हो गया। ये मच भी गलत हो गया। अब हमारे पास बच गए दो। हाउ मेनी लैंग्वेजेस, अब मैनी लगा प्लूरल के साथ तो 7 के साथ भी प्लूरल आएगा, तो लैंग्वेज गलत हो गया, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। व्हेन डैश इट डैश रेनिंग हियर इन द वैली, अ डे बिफोर यस्टरडे। अब यहां पर जब ये हमें मिला यस्टरडे यानी पास्ट टाइम रेफरेंस, इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट तो आएगा नहीं। वॉज हो सकता है, डज गलत हो गया, डज गलत हो गया, डिड हो सकता है। अब मुद्दा ये है वॉज वर्ग के साथ स्टार्टेड तो जब लगाया जाता है जब पैसिव वॉइस हो। व्हेन वॉज इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पर इसको करवाया थोड़ी ना गया था, ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग हियर इन द वैली, क्या जवाब दिया? अ डे बिफोर यस्टरडे। डैश काइंड डैश म्यूजिक डू पीपल लाइक मोस्ट इन योर कंट्री। अब यहां देखेंगे बेटा, डैश काइंड डैश म्यूजिक, व्हाट काइंड म्यूजिक, नन तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। हाउ काइंड ऑफ म्यूजिक, हाउ लगेगा नहीं क्योंकि नाउन चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक हो सकता है, नन वाला गलत हो गया, ये रिपीट हो गया व्हाट और व्हाट वाला। तो हमारा क्या आ जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू पीपल लाइक मोस्ट इन योर कंट्री, ये बन जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपके प्री इंटरमीडिएट लेवल के साथ फिर से मिलते हैं। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।